बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.7 के रिलेटेड जो सक्सेसिव डेरिवेटिव्स थे, या हम जिनको हायर डेरिवेटिव्स भी कहेंगे, उनको डिस्कस किया था और उसके साथ साथ हमने इसकी कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम जो रिमेनिंग एग्जांपल्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ हम एक्सरसाइज 2.7 के क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं जी स्टूडेंट्स। पेज नंबर 92 पे एग्जांपल नंबर 3 तक हम कर चुके थे। एग्जांपल नंबर 4 हमने डिस्कस करनी है। पेज नंबर 92 एग्जांपल नंबर 4। इफ x equals to a theta minus sin theta and y equals to a 1 plus cos theta, then show that y square into d square y over dx square plus a equals to 0। जी स्टूडेंट, पेज नंबर 92 पे एग्जांपल नंबर 4 है। x इज इक्वल्स टू a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा एंड y इज इक्वल्स टू a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, देन शो डैट y स्क्वायर डी स्क्वायर y ओवर डी एक्स स्क्वायर हमें सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है और रिजल्ट जो है ये हमें शो करना है। लेकिन जैसे ही वो सोल्यूशन कर रहा है, गिवन डैट x इक्वल्स टू a थीटा प्लस साइन थीटा उसने लिखा हुआ है, सो आप ये चेंज कर लें, ये थीटा प्लस साइन थीटा है। अगर आप थीटा माइनस साइन थीटा से करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। सोल्यूशन देखें जी, बिल्कुल इजी सोल्यूशन है। हमें सेकंड डेरिवेटिव इसका फाइंड करना है। सक्सेसिव डेरिवेटिव्स को हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। x इक्वल्स टू a थीटा प्लस साइन थीटा, ये हमें गिवन दिया गया है। x का डेरिवेटिव भी हम विद रिस्पेक्ट टू थीटा लेंगे और y का डेरिवेटिव भी हम विद रिस्पेक्ट टू थीटा लेंगे। ये आ जाएगा d बाई डी थीटा ऑफ x इक्वल्स टू d बाई डी थीटा ऑफ a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा। यह आ जाएगा डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल्स टू a कांस्टेंट है एज इट इज़, थीटा का डेरिवेटिव आएगा 1 और साइन थीटा का डेरिवेटिव आ जाएगा कॉस थीटा, तो ये बनेगा 1 प्लस कॉस थीटा। साइन थीटा का डेरिवेटिव हम पढ़ चुके हैं। एक्सरसाइज 2.5 में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव पढ़े थे। और नेक्स्ट जब हम इसको चेन रूल लगाएंगे तो हमें चाहिए होगा डी थीटा बाई डी एक्स, तो इसे हम उल्टा देंगे 1 ओवर a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ये हम नेक्स्ट यूज़ करेंगे जब हम इसको चेन रूल लगाएंगे। इसी तरह से y हमें गिवन दिया गया है, y इक्वल्स टू a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। इसका हम डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, d बाई डी थीटा ऑफ y इक्वल्स टू d बाई डी थीटा ऑफ a कांस्टेंट है 1 प्लस कॉस थीटा। ये बन जाएगा dy बाई डी थीटा इक्वल्स टू a एज इट इज़, 1 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, प्लस कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन आएगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये बनेगा dy ओवर डी थीटा इक्वल आ जाएगा माइनस a साइन थीटा के। क्लियर, ये माइनस शुरू में आ जाएगा, a साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस a साइन थीटा बनेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय चेन रूल दैट इज इक्वल्स टू, हमें फाइंड क्या करना है, dy ओवर dx हमें फाइंड करना है। तो ये बन जाएगा dy ओवर डी थीटा मल्टीप्लाई बाय डी थीटा बाई डी एक्स। चेन रूल में हमें क्या चाहिए, डी थीटा बाई डी एक्स, इसीलिए मैंने इसको उल्टा दिया है, डी थीटा बाई डी एक्स फाइंड किया है। ये बन जाएगा dy ओवर डी एक्स, dy ओवर डी एक्स इक्वल्स टू dy ओवर डी थीटा माइनस a साइन थीटा माइनस a साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय डी थीटा बाई डी एक्स 1 डिवाइडेड बाय a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। a से a कैंसिल हो जाएगा तो dy ओवर dx क्या बनेगा, dy ओवर dx विल बी इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस
कॉस थीटा, ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया है dy ओवर dx। अब हम इसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या बनेगा, d बाई डी एक्स ऑफ, दोनों तरफ हम विद रिस्पेक्ट टू x, पहले हमने विद रिस्पेक्ट टू थीटा लिया था, अब हम विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे क्योंकि हमारा जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो हम फाइंड कर चुके हैं विद रिस्पेक्ट टू x, डेट इज इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। डिवाइड हो रहा है तो कौन सा रूल लगेगा, कोशेंट रूल लगेगा, हम पहले पढ़ चुके हैं कोशेंट रूल को। ये बन जाएगा डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र इक्वल्स टू नेगेटिव साइन एज इट इज, डिनोमिनेटर में आएगा 1 प्लस कॉस थीटा होल का स्क्र, डिनोमिनेटर एज इट इज 1 प्लस कॉस थीटा एज इट इज, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या आएगा कॉस थीटा, फिर माइनस का साइन साइन थीटा एज इट इज, और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। अब यहाँ पे देखें हमने डायरेक्टली डेरिवेटिव तो लिया है, लेकिन अगेन यहाँ पे हमने गलती जो की है, जो हर स्टूडेंट यहाँ पे कर रहा होता है, वो क्या करता है, वो थीटा का डेरिवेटिव लेना भूल जाता है। तो ये आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। अगेन थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये क्या आएगा डी थीटा बाई डी एक्स आएगा, माइनस का साइन न्यूमिनेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0, कॉस थीटा का डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन थीटा, एंड अगेन थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आएगा डी थीटा बाई डी एक्स, और डी थीटा बाई डी एक्स हमारा डिफाइन कर चुके हैं। तो जो गलती यहाँ पे मैंने की है वो आपने भी नहीं करनी, बात समझ आई। ये इसीलिए मैं इसको सीधा लिखा मैंने, ताकि आप इसको समझें कि हम ठीक कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये चीज़ ज़रूर है, ये आपने याद रखना है, जो गलती यहाँ पे मैंने की है वो आपने नहीं करनी। डी थीटा बाई डी एक्स यहाँ पर लिखना है डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र इक्वल्स टू माइनस का साइन डिनोमिनेटर में आ रहा है 1 प्लस कॉस थीटा होल का स्क्वायर, न्यूमिनेटर कॉस को मल्टीप्लाई करते हैं, कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा, डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन इंटू साइन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई डी एक्स 1 डिवाइडेड बाय ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब एलसीएम क्या आ रहा है, a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा एलसीएम आ रहा है जी स्टूडेंट, इसका हम एलसीएम लेंगे, ये आएगा a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, न्यूमिनेटर कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका न्यूमिनेटर क्या है साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन एज इट इज होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा होल का स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ये इसके न्यूमिनेटर में आ जाएगा। एंड वी नो डैट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है, ये हम पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 9 फर्स्ट ईयर में। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के, सो दैट विल बी इक्वल्स टू डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू नेगेटिव साइन एज इट इज़, ये बनेगा कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय, इसको मैं सारे को नीचे लेके आ रहा हूँ, a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा होल का स्क्वायर, न्यूमिनेटर का डिनोमिनेटर और अगेन डिनोमिनेटर, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा से कैंसिल हो गया, तो ये बचा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 1 डिवाइडेड बाय a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा होल का स्क्वायर। अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें ये प्रूव करना है वाई स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस a इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू हम ले लेते हैं। वी नो डैट हमें जो गिवन दिया गया है यहाँ पर हम लिख लेते हैं गिवन डैट y इक्वल्स टू a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा y ओवर a इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस थीटा। ये वैल्यू मैं 1 प्लस कॉस थीटा की जगह पे पुट कर रहा हूँ, तो ये बनेगा डी स्क्वायर वाई ओवर
डी एक्स स्क्र इक्वल्स टू -1 ओवर ए इंटू वाई ओवर ए होल का स्क्र। 1 प्लस कॉस थीटा की जगह पे मैंने y ओवर a पुट कर दिया। डेट विल बी इक्वल्स टू डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स का स्क्र -1 ओवर a इंटू वाई स्क्र ओवर a स्क्र। ये a इस स्क्र से कैंसिल हो जाएगा तो ये बनेगा 1 ओवर y ओवर a, तो ये a इधर न्यूमिनेटर में आ जाएगा। ये बनेगा डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र इक्वल्स टू -a ओवर वाई स्क्र। क्लियर? ये इधर आ जाएगा वाई स्क्र इंटू डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र इक्वल्स टू -a एंड डेट इज इक्वल्स टू वाई स्क्र इंटू डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र -a, इधर आके क्या हो जाएगा +a इक्वल्स टू 0। और यही हमें प्रूव भी करना था, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। इसको मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, क्वेश्चन बिल्कुल ही इजी है। x जो है वो भी थीटा का फंक्शन है, y जो है वो भी थीटा का फंक्शन है, तो हमने x का डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू थीटा एंड y का डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू थीटा। dx बाई डी थीटा आया a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, क्योंकि हमें चेन रूल में डी थीटा बाई डी एक्स चाहिए था, इसलिए हमने इसको उल्टा दिया। तो ये बना डी थीटा बाई डी एक्स और डी वाई ओवर डी थीटा हमारे पास आया -a साइन थीटा। इनकी वैल्यूज़ हमने पुट की तो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया -sin थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा। अब हमने इसका अगेन डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू x। अब हम इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा नहीं लेंगे, विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे, क्योंकि हमारे पास लेफ्ट साइड पे जो डेरिवेटिव आ रहा है वो विद रिस्पेक्ट टू x आ रहा है। ये बात इसका खास ध्यान रखना है। तो इसका फ़र्क क्या पड़ा, जब हमने यहाँ पे न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव लिया तो अगेन थीटा का डेरिवेटिव हमने लिया विद रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ पे जब हमने डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लिया तो अगेन थीटा का डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू x। डी थीटा बाई डी एक्स की हमने वैल्यू यहाँ से पुट कर दी, इसका हमने एलसीएम ले लिया, तो ये हमारे पास ये बन गया कॉस के थीटा प्लस साइंस के थीटा को हमने 1 कर दिया, तो ये इससे कैंसिल हो गया। जो बचा वो ये आ गया। यहाँ से y हमें गिवन था और a हम इस तरफ ले आए, तो 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू हमने पुट कर दी, क्योंकि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें इसके साथ किसको मल्टीप्लाई कराना है, वाई स्क्र को। तो वो इसी तरह से आ रहा था, y की वैल्यू हमें लेके आनी थी। तो इसका जब हमने स्क्वायर किया तो ये a इस स्क्वायर से कैंसिल हो गया, सिर्फ a बचा। ये डिनोमिनेटर था तो न्यूमिनेटर में चला गया, a ओवर वाई स्क्वायर इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, माइनस है इधर आके प्लस हो गया, और जो हमने प्रूव करना था वो हम प्रूव कर चुके हैं। क्लियर? आइए मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 5, पेज नंबर 93 पे। पेज नंबर है जी 93, एग्जाम्पल नंबर 5। फाइंड द फर्स्ट 4 डेरिवेटिव्स, फाइंड द फर्स्ट 4 derivatives of cos ax plus b। इसके हमें फर्स्ट 4 डेरिवेटिव फाइंड करने हैं, तो हम लेट कर लेते हैं जी। सॉल्यूशन देखें, सॉल्यूशन लेट कर लेते हैं y इज इक्वल्स टू, लेट y कर लें, f ऑफ x कर लें, जो आपको इजी लगे वो आप इसको नाम दे लें, cos x इंटू ए एक्स प्लस बी, कॉज इंटू ए एक्स। अब इसका एंगल x नहीं है बल्कि क्या है, ए एक्स प्लस बी है। मैंने f ऑफ x इसलिए लिखा कि इसको लिखना f डैश ऑफ x, जस्ट हमने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है। तो cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एंगल एज इट इज़ ए एक्स प्लस बी। अगेन डेरिवेटिव आएगा विद रिस्पेक्ट टू x, किसका, ए एक्स प्लस बी, एंगल का डेरिवेटिव आएगा। तो f डैश ऑफ x दैट इज इक्वल्स टू माइनस साइन इंटू ए एक्स प्लस बी इंटू ए एक्स का डेरिवेटिव 1 हो गया और b क्योंकि कांस्टेंट है 0 हो गया, तो इसे हम रीअरेंज कर लेते हैं। f डैश ऑफ x इक्वल्स टू माइनस ए साइन ए एक्स प्लस बी, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड हो चुका है। अब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं, f डबल डैश ऑफ x से रिप्रेजेंट करेंगे माइनस ए, क्योंकि कांस्टेंट है इसलिए इसको एज इट इज़ लिखेंगे। अब साइन का डेरिवेटिव क्या होता है,
cos a x प्लस बी, अगेन एंगल का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी, ब्रैकेट क्लोज, एफ डबल डैश ऑफ एक्स सेकेंड डेरिवेटिव दैट इज इक्वल्स टू माइनस ए इंटू कॉज ए एक्स प्लस बी इंटू ए आ जाएगा, इसको जब हम रीअरेंज करेंगे एफ डबल डैश ऑफ एक्स तो ये आ जाएगा माइनस ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा इंटू कॉज ए एक्स प्लस बी, ये हमारे पास क्या बन गया, सेकेंड डेरिवेटिव बन गया। अब हम इसका थर्ड डेरिवेटिव लेते हैं तो हम उसको एफ थ्री डैश ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, माइनस ए स्क्वायर एज इट इज, कॉज का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस साइन इंटू ए एक्स प्लस बी, एंड अगेन डेरिवेटिव आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी का, क्लियर, दैट इज इक्वल्स टू एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स माइनस ए स्क्वायर इंटू माइनस साइन इंटू ए एक्स प्लस बी इंटू ए, एंड ब्रैकेट क्लोज, दैट इज इक्वल्स टू एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू ए, ये ए क्यूब बन जाएगा और साथ आएगा साइन ए एक्स प्लस बी। अब हम इसका फोर्थ डेरिवेटिव लेंगे, एफ पावर क्या लिखी है हमने, आई वी, मतलब फोर्थ डेरिवेटिव ए क्यूब एज इट इज आ जाएगा, साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा, कॉज एंगल एज इट इज ए एक्स प्लस बी, अगेन डेरिवेटिव आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी का, एंगल का डेरिवेटिव that is equals to f fourth derivative of x a cube cos a x plus b, and again इसका डेरिवेटिव क्या आ गया, a आ गया, a इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ x that is equals to a पावर 4 cos a x plus b, क्योंकि उसने क्या कहा था, फाइंड द फर्स्ट फोर्थ डेरिवेटिव्स, तो हमने इसके फर्स्ट फोर्थ डेरिवेटिव हम फाइंड आउट कर चुके हैं और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। नेक्स्ट इसकी जो एग्जांपल है y इज इक्वल्स टू ई पावर माइनस ए एक्स, उसमें वो कह रहा है डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब, जो हमें प्रूव करना है, हमें इसका थर्ड डेरिवेटिव तक जाना है। आइए हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। एग्जांपल नंबर 6, इफ y equals to e power minus ax, then show that d cube y divided by dx cube plus a cube y equal to 0। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सॉल्यूशन y इक्वल्स टू ई पावर माइनस ए एक्स, इसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, दोनों तरफ डेरिवेटिव लगाएंगे, ये बनेगा d बाई डी एक्स ऑफ y इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ ई पावर माइनस ए एक्स, क्लियर, ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू ई पावर माइनस ए एक्स, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एज इट इज, अगेन पावर का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस ए आएगा, तो डी वाई बाय डी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस ए ई पावर माइनस ए एक्स के। सेकेंड डेरिवेटिव लेते हैं तो बनेगा डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू माइनस ए एज इट इज, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एज इट इज, एंड अगेन पावर का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस ए, तो सेकेंड डेरिवेटिव आ गया डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ए स्क्वेयर ई पावर माइनस ए एक्स। अब हम इसका थर्ड डेरिवेटिव लेते हैं, ये हो जाएगा डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स का क्यूब इक्वल्स टू ए स्क्वेयर इंटू ई पावर माइनस ए एक्स, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एज इट इज, अगेन किसका डेरिवेटिव आएगा, पावर का डेरिवेटिव, वो क्या आ जाएगा, माइनस ए, तो ये आ जाएगा डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब इक्वल्स टू माइनस ए क्यूब ई पावर माइनस ए एक्स, और ई पावर माइनस ए एक्स किसके इक्वल है, क्वेश्चन में गिवन है, गिवन दैट y इक्वल्स टू ई पावर माइनस ए एक्स, तो ई पावर माइनस ए एक्स की जगह पे क्या वैल्यू पुट कर रहा हूँ,
y की वैल्यू पुट कर रहा हूँ तो ये बनेगा डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू माइनस ए क्यूब इंटू वाई। तो ये जब उस साइड पे जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा तो इसका आंसर आएगा डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब माइनस इधर आके प्लस हो गया ए क्यूब वाई इक्वल्स टू 0। और यही देखें हमें शो भी करना था, हमें प्रूव भी करना था, तो यहाँ पे साथ लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था। इन दोनों को मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे हमें फोर्थ डेरिवेटिव चाहिए था। फर्स्ट डेरिवेटिव कॉस का माइनस साइन होता है, अगेन एंगल का डेरिवेटिव ए एज इट इज़, एक्स का डेरिवेटिव 1, बी क्योंकि कांस्टेंट है 0। फिर इसको हमने अरेंज कर लिया, माइनस ए कांस्टेंट है एज इट इज़ आ गया, साइन का डेरिवेटिव आ गया, कॉस एंगल एज इट इज़, अगेन एंगल का डेरिवेटिव क्या आया ए आ गया, तो ये बना माइनस ए स्क्वायर इंटू कॉस माइनस ए स्क्वायर। थर्ड डेरिवेटिव एज इट इज़ कांस्टेंट है, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एंगल एज इट इज़ आएगा, और अगेन एंगल का डेरिवेटिव आ गया ए एक्स प्लस बी जो कि क्या आया ए माइनस माइनस प्लस हो गया, ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब हो गया, साइन ए एक्स प्लस बी एज इट इज़। अगेन फोर्थ डेरिवेटिव लिया, ए क्यूब क्योंकि कांस्टेंट था, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, एंगल का डेरिवेटिव आ गया ए, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ए पावर 4 इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी आ गया। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास था एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 में हमने क्या किया जी, ई पावर माइनस ए एक्स था। हम जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही रहता है, और अगेन उसकी पावर का डेरिवेटिव आता है जो कि क्या है माइनस ए, उसे हमने शुरू में लिख दिया। अगेन हमने ये माइनस ए एज इट इज़, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एज इट इज़, इसकी पावर का डेरिवेटिव क्या है माइनस ए, ये दोनों मल्टीप्लाई हुए तो क्या हो गया ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एज इट इज़, अगेन एक्सपोनेंशियल की पावर का डेरिवेटिव क्या आया माइनस ए, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हुए तो क्या आया माइनस ए क्यूब ई पावर माइनस ए एक्स। ई पावर ए एक्स क्वेश्चन में गिवन था कि ये किसके इक्वल है, y के इक्वल है, तो हमने इसकी वैल्यू y पुट कर दी, इधर आके ये प्लस हो गया, और यही चीज़ हमें प्रूव भी करनी थी। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है जी हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 7, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x ओवर a, और हमें शो करना है y2 का मतलब क्या है, हमें उसका सेकंड डेरिवेटिव लेना है। आइए हम उसको प्रूव करते हैं जी स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल नंबर 7 है पेज नंबर 94 पे, पेज नंबर है जी 94, एग्जाम्पल नंबर 7। इफ y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x ओवर a, if y equals to sin inverse x over a, then show that y2 मतलब क्या है जी, सेकेंड डेरिवेटिव x इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर माइनस 3/2। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव हम पढ़ चुके हैं, 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, होल का स्क्वायर रूट। सॉल्यूशन देखें जी, क्वेश्चन हमें दिया गया है y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x ओवर a। अब हम डेरिवेटिव पढ़ चुके हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x दैट इज इक्वल्स टू 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रूट, और यहाँ पे अगेन x का डेरिवेटिव क्या बनता है 1 बन जाता है। इसका हम डेरिवेटिव लेंगे d बाई डी एक्स ऑफ y इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x ओवर a। ये बन जाएगा dy ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो उसकी जगह पे क्या है x ओवर a है, सो इसका स्क्वायर हो जाएगा होल स्क्वायर रूट, अगेन डेरिवेटिव आएगा d बाई डी एक्स ऑफ x ओवर a का। क्लियर। इसको हम लिखेंगे y1 क्योंकि उसने हमें क्वेश्चन में y2 फाइंड करने का कहा है। ये बन जाएगा 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर a स्क्वायर, सारे का स्क्वायर रूट मैंने स्क्वायर ले लिया, 1 ओवर a कांस्टेंट है तो x का डेरिवेटिव क्या हो गया 1 हो गया। y1 फर्स्ट डेरिवेटिव बन रहा है डेट इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय, एलसीएम लेंगे ये आएगा a स्क्वायर
1 से मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रूट इंटू 1 ओवर ए दैट इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट इंटू 1 ओवर ए। क्लियर, दोनों की मैंने स्क्वायर रूट अलग अलग की, तो y1 इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय ए मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर ए। ये a और a आपस में कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 1 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। y1 इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर क्या आ जाएगी -1/2। ये हमारे पास क्या आ गया, फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। इसका हम सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो ये बनेगा y2। सेकंड डेरिवेटिव हमने लिया तो क्या बना, ये y2 बना। पावर शुरू में आ गई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, पावर रूल लगा। अगेन डेरिवेटिव आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ बेस में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास बेस है, इसका अगेन डेरिवेटिव आ जाएगा। डेट विल बी इक्वल्स टू y2 इक्वल्स टू -1/2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर -3/2 -1/2 -1 ऐड हो गए -3/2। ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आया -2x आ गया। क्लियर, डेट विल बी इक्वल्स टू y2 -1/2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पावर -3/2 इंटू -2x। 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो y2 इक्वल्स टू x को हम शुरू में लिख लेते हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर -3/2। तो देखें यही हमें प्रूव भी करना था, क्वेश्चन में भी उसने यही कहा था कि शो करें कि ये इसके इक्वल आता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। जो चीज़ हमें प्रूव करनी थी वो हम प्रूव कर चुके हैं। अगेन इसको देख लें जी, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x की जगह पे क्या था x ओवर a, तो हमने x ओवर a का स्क्वायर ले लिया। अगेन x ओवर a का डेरिवेटिव ये बना एक्स स्क्वायर ओवर a स्क्वायर, 1 ओवर a कांस्टेंट था, x का डेरिवेटिव 1 आ गया। एलसीएम लिया तो ये हमारे पास बना a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर रूट अलग अलग कर दिया हमने, तो ये ऊपर चला गया, ए रह गया, स्क्वायर रूट अलग अलग किया तो ये हमारे पास स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, ए रह गया 1 ओवर ए, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, तो ये हमारे पास बच गया। इसकी पावर हम न्यूमिनेटर में लेके गए तो पावर नेगेटिव हो गई, तो जब हमने इसका सेकंड डेरिवेटिव लिया तो इस पर क्या लगा, पावर रूल। पावर शुरू में आ गई, पावर में से 1 माइनस हो गया, अगेन बेस का डेरिवेटिव आया, ये 2 और ये 2 आपस में ये दोनों कैंसिल हो गए, माइनस माइनस प्लस हो गया, x शुरू में आ गया, तो जो चीज़ हमें प्रूव करनी थी वो हमने इसमें प्रूव कर दी है। नेक्स्ट हमारे पास है जी एक्सरसाइज 2.7, आइए हम उसको सॉल्व करते हैं जी स्टूडेंट। नेक्स्ट है एक्सरसाइज 2.7, हम स्टार्ट कर रहे हैं। सेम हमें सक्सेसिव डेरिवेटिव्स फाइंड करने हैं। एक्सरसाइज नंबर 2.7, प्रॉब्लम नंबर 1, फाइंड y2 इफ़ y2 मतलब सेकंड डेरिवेटिव हमें फाइंड करना है। इफ़ फर्स्ट वाला इसका क्वेश्चन इजी है, सेकंड पे भी पावर रूल लगेगा, थर्ड वाला पार्ट मैं इसको सॉल्व करवा रहा हूँ, आपको मैं एग्जांपल जिसकी सॉल्व करवा चुका हूँ। हमने मुश्किल क्वेश्चन भी एग्जांपल के तौर पे हमने इसमें सॉल्व किए हैं, तो आपको आइडिया हो गया होगा। y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x। फर्स्ट 2 पार्ट आपके लिए होमवर्क हैं, बिल्कुल इजी हैं, आपने खुद से सॉल्व करने हैं। इसका थर्ड पार्ट मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। सॉल्यूशन देखें इसका, y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x। इसे मैं लिख सकता हूँ x की पावर 1/2 प्लस x की पावर -1/2। जो डिनोमिनेटर में पावर पॉजिटिव थी, न्यूमिनेटर में जाके क्या हो गई, नेगेटिव हो चुकी है। अब हम इस पे पावर रूल लगाएंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू 1/2, पावर शुरू में आ गई, x की पावर में से 1 माइनस हो गया और अगेन x का डेरिवेटिव 1 आ गया, इसकी भी पावर शुरू में आ गई, पावर रूल लग रहा है, x की पावर में से
1 माइनस हो गया और अगेन x का डेरिवेटिव क्या हो गया 1, डेट विल बी इक्वल्स टू dy ओवर dx 1/2 x की पावर -1/2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/2 x की पावर क्या आ गई -3/2। अब हम इसका सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे, ये बनेगा d/dx ऑफ dy ओवर dx, इसका हम अगेन डेरिवेटिव ले रहे हैं। 1/2 कांस्टेंट है, एज इट इज़ रहेगा। अगेन पावर शुरू में आएगी -1/2, x की पावर में से अगेन 1 माइनस हो जाएगा और अगेन x का डेरिवेटिव क्या आएगा वो 1 ही आएगा। -1/2 कांस्टेंट है, एज इट इज़। पावर शुरू में आ गई, x की पावर में से 1 माइनस हो गया और अगेन x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो गया 1। ये बनेगा d² ओवर dx² इक्वल्स टू -1/4 x की पावर बन गई -3/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3/4। इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे x की पावर हो गई -5/2। क्योंकि उसने हमें कहा है कि y2 फाइंड करें, तो सेकंड डेरिवेटिव को हम y2 कह सकते हैं, इसलिए मैंने इसको y2 लिखा। -1/4 इंटू एक्स की पावर 3/2 प्लस 3/4 इंटू एक्स की पावर 5/2। डिनोमिनेटर में जाके पावर्स क्या हो गई जी स्टूडेंट्स, y2 इक्वल्स टू, इसको मैं 1/4 कॉमन ले लेता हूँ, ये बचेगा 1/x पावर 3/2 प्लस 3 ओवर, ये नेगेटिव में बचेगा x पावर 5/2। y2 इक्वल्स टू 1/4 एलसीएम ले लेते हैं, x पावर 5/2 एलसीएम आ जाएगा, यह आएगा जी x की पावर 3/2, तो x बचेगा -x और यहाँ से +3 आएगा, इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं। y2 इक्वल्स टू -x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू एक्स पावर 5/2। ये इससे मज़ीद सॉल्व नहीं होता। अकॉर्डिंग टू बुक भी हम चेक कर लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू बुक इसका आंसर क्या है। एक्सरसाइज 2.4 प्रॉब्लम नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 -x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू एक्स पावर 5/2, यही हमारा बुक का भी आंसर है। हमने किया क्या है, जस्ट हमने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, इस पे पावर रूल लगाया, dy/dx आ गया। सेकंड डेरिवेटिव में भी हमने इस पे पावर रूल लगाया और इसकी पावर पॉजिटिव करने के बाद 1/4 कॉमन लेके हमने इसका एलसीएम लिया, ये x पावर 5/2, इसमें x एक ज़्यादा है, x 3/2 से जब डिवाइड होगा तो x बचेगा, वो x 1 से मल्टीप्लाई हो गया, फिर 3 एज इट इज़ आ गया, -x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू एक्स पावर 5/2 हमारा आंसर आ गया। y2 प्रॉब्लम नंबर 2 में भी हमें y2 फाइंड करना है। इसमें भी हमारे पास दो पार्ट हैं। पहले वाला पार्ट तो बिल्कुल इजी है, जस्ट आपको क्या करना है, प्रोडक्ट रूल लगाना है। दो फंक्शन है, एक x² है और एक e पावर -x है, आपने प्रोडक्ट रूल लगाना है। चले मैं आपको सॉल्व भी करवा देता हूँ। प्रॉब्लम नंबर 2 फर्स्ट पार्ट, फाइंड y2 इफ़ y इक्वल्स टू x² इंटू ई पावर -x, दो फंक्शन है मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो क्या होगा जी, प्रोडक्ट रूल लगेगा। सॉल्यूशन देखें, y इक्वल्स टू x² इंटू ई पावर -x, इसका हम डेरिवेटिव लेंगे तो हम उसको y1 कह लेते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव, क्योंकि हमें y2 फाइंड करना है। आप dy/dx लिखें तो भी गलत नहीं है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, डेरिवेटिव आएगा d/dx ऑफ सेकंड फंक्शन e पावर -x का प्लस e पावर -x एज इट इज़, डेरिवेटिव आएगा d/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन का। y1 इक्वल्स टू x² इंटू ई पावर -x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही रहता है। अगेन पावर का डेरिवेटिव -x का डेरिवेटिव क्या होगा, -1 हो जाएगा, प्लस e पावर -x एज इट इज़, x² का डेरिवेटिव क्या होगा 2x हो जाएगा। ये बनेगा y1 इक्वल्स टू -x² ई पावर -x प्लस 2x इंटू ई पावर -x। अब आपकी मर्ज़ी है,
आप e पावर माइनस एक्स कॉमन लेके सॉल्व कर लें या एज इट इज़ इसको सॉल्व कर लें। x इंटू ई पावर माइनस एक्स कॉमन भी आता है, आप वो ले सकते हैं। y1 इक्वल्स टू एक्स इंटू ई पावर माइनस एक्स कॉमन आ गया, यहाँ से बचा सिर्फ माइनस एक्स और यहाँ से बच गया +2। इस तरह से ये कितने फंक्शन बन जाते हैं, 3 फंक्शन हमारे पास बन जाते हैं। तो हमारे लिए सॉल्व करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, तो हम इसको एज इट इज़ जैसे उसमें उस फॉर्म में है इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे भी हमारे पास 2 फंक्शन हैं, यहाँ पे भी हमारे पास 2 फंक्शन हैं, तो दोनों पे अलग अलग प्रोडक्ट रूल लगेगा। y1 का डेरिवेटिव आएगा तो ये क्या बन जाएगा, y2 बन जाएगा, माइनस एज इट इज़ फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव e पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव e पावर माइनस एक्स, अगेन पावर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा -1 प्लस e पावर माइनस एक्स एज इट इज़ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x हो जाएगा। क्लियर, ब्रैकेट क्लोज +2 कांस्टेंट है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ x एज इट इज़ e पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव e पावर माइनस एक्स, अगेन पावर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा -1 प्लस e पावर माइनस एक्स एज इट इज़ अगेन x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव 1 हो गया। y2 इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर e पावर माइनस एक्स प्लस माइनस माइनस 2x e पावर माइनस एक्स प्लस माइनस हो जाएगा 2, ये वाला माइनस 2x e पावर माइनस एक्स, ये हो जाएगा +2 e पावर x। तो सब में कॉमन क्या आ रहा है जी, e पावर माइनस एक्स कॉमन आ रहा है। y2 इक्वल्स टू e पावर माइनस एक्स इंटू ये बचा माइनस एक्स स्क्वायर, ये बचा -2x, ये भी बचा -2x एंड प्लस बचा 2, दोनों सेम हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। y2 इक्वल्स टू e पावर माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स स्क्वायर -2x -2x -4x +2, ये इससे मज़ीद सॉल्व नहीं होता। अकॉर्डिंग टू बुक भी हम इसको चेक कर लेते हैं कि बुक पे इसका आंसर क्या दिया हुआ है जी। एक्सरसाइज 2.7 प्रॉब्लम नंबर 2 का पार्ट नंबर 1, e पावर माइनस एक्स एक्स स्क्वायर -4x +2, इसमें हमारे पास ये -1 है, ये माइनस है, तो माइनस माइनस ये क्या हो चुका है प्लस हो चुका है, इसलिए ये क्या आएगा प्लस का एक्स स्क्वायर आएगा। तो ये हमारे पास रिज़ल्ट आ गया है, यही हमारा बुक पे भी आंसर है। इसको मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर माइनस एक्स है, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर माइनस एक्स, 2 फंक्शन है मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, ई पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव ई पावर माइनस एक्स आया, अगेन पावर का डेरिवेटिव क्या आया -1 प्लस ई पावर माइनस एक्स एज इट इज़ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ गया 2x आ गया। अब यहाँ पे नेगेटिव शुरू में आ गया, एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर माइनस एक्स प्लस 2x इंटू ई पावर माइनस एक्स, ये भी 2 फंक्शन है, ये भी 2 फंक्शन है, दोनों पे अलग अलग क्या लगा प्रोडक्ट रूल लगा। तो सेकंड डेरिवेटिव में हमने क्या किया, ये नेगेटिव एज इट इज़ एक्स स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव ई पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव ई पावर माइनस एक्स आ गया, अगेन पावर का डेरिवेटिव क्या आया -1 प्लस ई पावर माइनस एक्स एज इट इज़ ये वाला ई पावर माइनस एक्स एज इट इज़, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आया 2x आ गया, प्लस 2 कांस्टेंट है एज इट इज़ फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव, अगेन उसकी पावर का डेरिवेटिव, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव आ गया 1, जस्ट हमने इसको मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस हो गया प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर माइनस एक्स, फिर प्लस माइनस -2x ई पावर माइनस एक्स प्लस 2 प्लस माइनस ये माइनस हो गया 2x ई पावर माइनस एक्स प्लस 2 इंटू ई पावर माइनस एक्स, सब में से कॉमन क्या है ई पावर माइनस एक्स कॉमन लिया तो ये हमारे पास बच गया, ये दोनों नेगेटिव हैं सेम हैं तो ऐड हो गया -4x हो गया और हमें हमारा रिक्वायर्ड आंसर मिल गया है। क्लियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल थी, हमने एग्जाम्पल्स भी सॉल्व की हैं, उसमें हमने सक्सेसिव डेरिवेटिव्स लिए हैं, 4th डेरिवेटिव तक भी हमने इसको सॉल्व किया है। एक्सरसाइज 2.7 के प्रॉब्लम नंबर 1 का 2 पार्ट आपके लिए होमवर्क हैं। जो 3rd पार्ट था प्रॉब्लम नंबर 2 था, प्रॉब्लम नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमारे पास प्रोडक्ट रूल लग रहा था, वो मैंने आपको सॉल्व करवा दिया है।
इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या करना है, आपने पहले लॉग करना है अप्लाई, और फिर हम इसका रैशनल फंक्शन है ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।